नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे विशेष शाखा विशाखा नक्षत्र की। विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र, गुरु का दूसरा नक्षत्र है। ये तुला राशि और वृश्चिक राशि में चलते हैं। 3 पदा तुला राशि में है और 1 पदा वृश्चिक राशि में है। तो फायदा क्या हो रहा है कि जैसे आप वृश्चिक में हैं और विशाखा में हैं, तो आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त हो रही है। तुला में भी हैं तब भी शनि आपके शुभ परिणाम देने वाले हैं, और शनिदेव गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं, जिसका नाम है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। तो विशाखा नक्षत्र ऑलरेडी गुरु का नक्षत्र है, और शनिदेव जो कि कर्मा के स्वामी हैं। आप तुला में हैं तो शनिदेव आपके सुख के स्वामी हैं, शनिदेव आपके पंचमेश हैं। आप वृश्चिक में हैं तब भी शनि आपके सुख के ही स्वामी हैं, यद्यपि वह पंचमेश की जगह सुखेश और पराक्रमेश हो जाएंगे। तो शनि महाराज की गोचरी स्थिति कहाँ कहाँ से लाभ देगी, कहाँ कहाँ रखनी होगी सावधानी, चर्चा चंद मिनटों में। पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। आप लोगों की शिकायत रहती है कि आपके नक्षत्र पे वीडियो कम बनते हैं। हाँ जी, कम बनते हैं। क्यों बनते हैं कम? अब आपका इसमें सब्सक्राइब बता देगा कि क्यों बनते हैं। अगर आप लोग उतने ही सपोर्ट करते हो तो डेफिनेटली आप पे भी काम करेंगे। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को बोलते हैं पहला भाग्यशाली पाव, पहला शुभ कदम, मतलब स्टार्टिंग किसके? शुभ कर्मों की। विशाखा नक्षत्र को देखें तो इसको 2 शाखाओं में जाने वाला नक्षत्र है। विशेष शाखा, हम क्या कहेंगे? विशेष शाखा। या लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट है। जैसे धनु लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट होता है, वैसे विशाखा नक्षत्र लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट होता है। जैसे ज्येष्ठा की शक्ति है, इंद्रदेव चलते हैं, वैसे इंद्र की शक्ति यहाँ पे भी है, इसलिए भटकाव ज़्यादा है। क्या है? भटकाव ज़्यादा है। तो भटकाव ना हो उसके लिए गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। चंद्र मतलब मन आपके ही चतुर्थ चरण में पहुंच के चंचल हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, और उसको बोलते हैं नीच का हो जाना। मतलब मन को खुशी नहीं मिलती, क्योंकि मन को आप कभी इधर भगाते हो, कभी उधर भगाते हो, इधर उधर भगाने में बीच में बैठ जाता है। जी आप सोचते क्या हो? तो शनि कर्मा के स्वामी हैं, शनि न्याय के देवता हैं, शनि सुख देने वाले हैं, प्रेम देने वाले हैं। इसलिए शनिदेव जैसे ही कदम रखेंगे, मतलब 6 अप्रैल से अक्टूबर तक की यह स्थिति बन रही है। अक्टूबर में शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में पुनः वापस आ जाएंगे, तो यहाँ तक स्थिति मान के चलिए। तो जैसे ही रख रहे हैं, कल्याणकारी कदम है, शुभ कदम है, सज्जन कदम है, भाग्य की वृद्धि करने वाला कदम है। तो आप क्या समझ सकते हैं कि अब आपकी भाग्य वृद्धि का समय आ गया, भाग्योदय का समय आ गया, कल्याण का समय आ गया, जीवन में शुभ कार्यों का समय आ गया, मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि इस नक्षत्र का आगमन ही बसंत जैसा है, शुभ है, कल्याणकारी है, पोषक है। भगवान विष्णु के कल्याणकारी चरण है, किसी नॉर्मल व्यक्ति के चरण नहीं है। जो मुक्ति के दाता है, मुक्ति देने वाले हैं, उनके चरण है। अज चरण है, अजन्मा है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु की शरण में धीरे से आपको ले जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास या आप के लिए जो परेशानी बन रही थी भूमि से, भवन से, वाहन से, घर में सुख संबंधी कार्यों से, वो खत्म कर दी जाएगी। मतलब यह नक्षत्र उन परेशानियों को खत्म कर देगा। इसको कहा गया है कि शोक संतप्त संसार से तारने वाला है, प्रभु के चरणों में ले जाने वाला है। तो संतान का अगर आपको सुख नहीं है, तो यहाँ संतान सुख के लिए यह नक्षत्र आपको सपोर्ट करेगा। एजुकेशन में आपको परेशानी आ रही है, एकाग्रता नहीं बन पा रही है, सही जगह आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो यह नक्षत्र आपको बेहतर जगह एजुकेशन दिलाएगा, एडमिशन दिलाएगा। और यदि आप प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम संबंध में कुछ चीज़ें रुक रही हैं, अवरोध आ रहा है, तो उन अवरोधों को यह नक्षत्र काट के जीवन से अलग कर देगा। बोले कि भागो, बहुत परेशान कर लिए। ठीक, जब शनिदेव शुभता प्राप्त करेंगे, क्योंकि शनि अभी राहु के नक्षत्र में थे, राहु के नक्षत्र से गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। गुरु जो कल्याणकारी है, गुरु जो सबको अंक लगा लेता है, गुरु वो है
जो अपने पुत्र को नहीं सिखा सकता, अश्वत्थामा को नहीं सिखाता, लेकिन अर्जुन को सारी विद्याएं दे देता है। तो अगर आपके अंदर पात्रता है, क्या आपके अंदर पात्रता है, तो सारी गुरु की जो गुप्त विधाएं हैं, गुप्त विद्याएं हैं, वो सब कुछ आपको प्रदान करने वाले हैं। विश्राम पाने के लिए यह नक्षत्र है, तो भाग दौड़ से विश्राम हो प्राप्त होगी। घर बना के आराम करेंगे आप। ये इसके दो मुख हैं इस नक्षत्र के। अगर आपके कुंडली में शनि सौम्य है तो यह नक्षत्र अत्यंत सौम्य होगा, विनम्र होगा, संवेदनशील होगा, दयालु होगा, परोपकारी होगा। किंतु यदि आपके कुंडली में शनि सौम्य ग्रहों में नहीं है तो फिर यह कठोर हो सकता है, या निर्मम हो सकता है, या क्रूर संवेदना वाला हो सकता है, हिंसा प्रिय हो सकता है। वास्तव में यह नक्षत्र आप देखें तो सैया के लिए बोलते हैं, लेकिन सैया कौन? लास्ट वाली सैया, उसके दो पाँव हैं। इसलिए यह नक्षत्र षड रिपु पे विजय प्राप्त करने का है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, इन सब पे विजय प्राप्त करने का है। देवता इसके एक अजपद हैं, एक पैर पे खड़ा हुआ देवता, ये भगवान शिव का ही स्वरूप है। जब आप भगवान शिव को तांडव करते हुए देखें तो तांडव में वो अपने एक पैरों पे आ जाते हैं। तो इस तरह आप कह लीजिए कि भगवान शिव का तांडव होगा। भगवान शिव का तांडव होता है तो क्या होता है? बहुत तोड़ फोड़ होता है, चीज़ें बिगड़ती हैं, चीज़ें नष्ट होती हैं, ध्वस्त होती हैं। किस लिए? नव निर्माण के लिए। आपका पुराना घर है, उसमें एक अच्छी कोठरी है, लेकिन आप पूरा नया घर बनाओगे तो पुराना घर तो तोड़ना पड़ेगा ना दोस्त। तो यह विध्वंस का नक्षत्र है। किस लिए? सृजन के लिए। विध्वंस सृजनात्मक होगा, ठीक है। सावधानी क्या रखनी होगी? देखिए, आप गुरु के चेन में सावधानी रखिए, क्योंकि आप विशाखा में ऑलरेडी भागते रहते हैं, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, दो तरह से मस्तिष्क चलता है, डबल माइंडेड रहते हैं। यह नक्षत्र निश्चित रूप से आपकी चेतना को भौतिक जगत से उठा के आध्यात्मिक जगत में जोड़ने वाला है, ठीक है। वास्तव में यह नक्षत्र आत्मा के शुद्धिकरण का नक्षत्र है। तो शनि जो कर्मा के स्वामी हैं, जहाँ आपके कर्म को शुद्ध करेंगे, वहीं वो आपके आत्मा की शुद्धि की बात कर रहे हैं। अब देखिए, आप अगर तुला में पैदा होंगे, 3 चरण इसके तुला में चलते हैं, एक चरण चलता है वृश्चिक में, तो आपकी कुंडली में ये अपने नक्षत्रों को बल दे देंगे। मतलब तुला की बात पहले कर लेते हैं, तो आपके कर्म में प्रशस्त होगा, कर्म में जो परेशानी आ इसको शनि काट के अलग कर देंगे, ठीक। साथ में आपके धन वृद्धि में करेंगे, क्योंकि अनुराधा धन के घर में है। और ये नक्षत्र शनि का अपना ही नक्षत्र खष्टम भाव में जाएगा तो शत्रुओं से मुक्ति दे देंगे, ठीक। वहीं वृश्चिक में है तो भाग्य वृद्धि में सहायक होगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा, साथ में प्रेम और सुख की प्राप्ति, गृह सुख की प्राप्ति हो रही है। निश्चित रूप से यहाँ शनि की गोचरी स्थिति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पे श्रेष्ठ फल देगी, किंतु ध्यातव्य रहे कि आपका नक्षत्र भी डबल माइंडेड है। आपका नक्षत्र भी थोड़ा सा क्रूरता वाला है। क्रूरता मतलब थोड़ा टफ डिसीजन लेने वाला है। विशाखा नक्षत्र बहुत नॉर्मल नहीं है, इंद्रदेव की शक्ति चलती है। यह वास्तव में राधा के पीछे, राधा का नक्षत्र आप कह सकते हैं, ठीक है ना, राधा का नक्षत्र। तो इसलिए इसको कहीं कहीं विष शाखा कहा गया है। क्या? विष शाखा मतलब संसार से मुक्ति के लिए आपको विष का वपन करना पड़ेगा, विष पीना पड़ेगा, वपन नहीं, विष पीना पड़ सकता है। या जीवन में एक शाखा थोड़ी सी पीड़ा देती रहती है, तो उन्हीं सभी शाखाओं पे या शनि देव परेशानियों पे विजय देने के लिए आ रहे हैं। यह नक्षत्र विजय का है, षड रिपु पे विजय का है। तो आशा करता हूँ कि नवरात्र के पहले आप यह वीडियो देख रहे होंगे और षड रिपु पे विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। बेहतर उपाय, बेहतर परिणाम के लिए आप, क्योंकि गुरु का रत्न धारण करना आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। अगर आपका तुला है तो, वृश्चिक है तो पहन सकते हैं। इसलिए गुरु, सबसे बड़े गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। और वो स्वरूप किसके हैं? भगवान विष्णु के। यह नक्षत्र भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त नक्षत्र, इसको पूर्व भाद्रपद बोलते हैं। भगवान विष्णु की एक फोटो लगा के रखिए, नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा और आइए नॉर्थ में, लगभग 5 से 7 डिग्री, बेहतर परिणाम मिलेगा। गुरु या गुरु सदृश लोगों को प्रणाम करते रहिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। बेहतर लाभ लेने के लिए, बेहतर लाभ देने के लिए यह नक्षत्र में शनिदेव प्रवेश करके आपके जीवन की परेशानियों को खत्म करने वाले हैं। तुला राशि पे आप
शनि के साढ़े साथी, शनि के ढैया से हटने के पश्चात भी लाभ नहीं प्राप्त कर रहे थे, तो वो समय आ गया है जब अब आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।